अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये शादी का व्लॉग मैं दिन बाद शेयर कर रही हूँ। जो ये शादी मेरे देवर की हुई थी, कज़न देवर की, वहाँ बिहार में भेजरा में। और हम लोग यहाँ पर गए थे उनके रूम पर। यहाँ बेड वगैरह दीवान लगा। ये आरिस है, जो मेरा बेटा है। भूल गई मैं, तो जान ली थी। तुम बताओ, मुझे दिखा तो मुझे पता है क्या नाम है तुम्हारा। क्वेश्चन करी थी, किसने मुझे ये कौन है? ये कौन है? बट लगता है इसने पहचाना कौन है? फूफी किसी के पास बैठी थी। नहीं पता लो। और यहाँ पर पता नहीं रहमत को कार्टून बना दिया गया है। ये रस्म हो रहा है कुछ गांव में, शायद ऐसी रस्म होता है। दूल्हा को मतलब हल्दी चुमावन कुछ हो रहा था, फिर उनको यहाँ पर उनके बड़े भाई रस्म कर रहे थे। मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो ले ली थी क्योंकि मुझे तो मतलब शादी तो गई थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ कुछ ले लेती हूँ, बाद में मैं इसे व्लॉग में ज़रूर डालूँगी। तो मैंने ये चीज़ कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पे इतने सारे सब भीड़ लगी थी, गांव में जितने सारे लोग थे आए हुए थे। फिर ये लड्डू भाई मेरे नंदोसी, ये भी रस्म कर रहे थे। इनको भी वही रस्म, सेम प्रोसेस। और ये पता नहीं कौन, जो ये सिलबट्टे का जो लड़ा था उसके साथ लगा के पत्थर को ऐसे सर पे चुभना। ही मुझे थोड़ा सा बहुत फ़नी लग रहा था मगर ये रस्म बहुत इंटरेस्टिंग था, अच्छा लग रहा था। तो ये वाला भी मैंने डाला था शॉर्ट्स में, आपने देखा होगा। और बहुत ही ज़्यादा वो शर्मा रहे थे, हंस रहे थे। इनकी शादी में कहते हैं ना, बहुत सारे लोग, बहुत लड़कों के अंदर बहुत खुशी होती है कि चलो भाई अब शादी हो रही है, अब ज़िंदगी बर्बादी होने वाली है। देखिए यहाँ पे कैसे कैसे लोग रस्म कर रहे हैं, बट मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबको ये रस्म को 4-5 लोगों ने शायद किया था ये वाला। और अहमद का यहाँ पूरा ये मतलब हल्दी वल्दी जो रस्म होता है बाद में, तो ऐसे ही होता। फिर उनके घर के बाहर का ये थोड़ा सा मैंने वीडियो ले लिया था। ये इनके घर का बाहर का एग्ज़िट है। और यहाँ पे उनका बड़ा सा बागान जैसा के हैं, या फिर या बैठने के लिए जो बाउंड्री किया हुआ है सारा उन्हीं का, जहाँ पे इनका सामान वगैरह अलमीरा जो दुल्हन का सामान है उसके पास है। और उसके बाद हम लोग उसी दिन ही शाम के दिन हम लोग निकल गए बारात। फिर सोचा नहीं चलो बारात जा रहे थे डणवा। और डणवा का ज़्यादा मतलब फेसरा से कितना टाइम लगा, 1.5-2 2 2.5 घंटा लग ही गया होगा। यहाँ मंतशा थी, आमना थी और मैं थी। मौसम ठीक था, हवा चल रही थी। हाँ, बच्चे लोग पीछे बैठ गए थे, हम लोग गाड़ी से जा रहे थे। और मैं इन लोग की बॉस बनी हुई थी और तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। मैंने कहा था आतिफ़ को कि देखो अगर पचरुखिया या कोई मार्केट आएगा तो रोक देना, हम लोग को चाट वाट खिला देना। तो यहाँ पे हम लोग सब उतर करके यहाँ पर मैं मंतशा लोग सबको मैंने कहा चलो उतरो, हम लोग यहाँ पर कुछ खा लेते। तो हम लोगों ने चाउमीन और चाट वगैरह समोसा का खाया, जो वहाँ फ़ेमस है बिहार का, बहुत ही अच्छा था। तो वो चीज़ हम लोग खाने के लिए बोले कि चलो चलते हैं, निकलते हैं। खा पी करके हम लोग, जगह यहाँ पे कम पड़ गया था लेडीज़ के लिए, तो गौसिया आकर के शिफ्ट हो गए। यहाँ बच्चे लोग सारे पीछे बैठ के, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा था। और हम लोग यहाँ पे सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहे थे। तो ये हम लोग फिर निकल चुके, हम लोग वहाँ पे से ले चुके थे सारा कुछ। इधर बैठी थी मिन्नी खाला हम लोग के बगल में, क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो वो भी बैठ जाए। फिर हम लोग अब निकल चुके हैं और हम लोग दूल्हा की गाड़ी के पीछे पीछे थे। और हम लोग मतलब पहुंच ही गए थे वहाँ पे। और पहुंचने के बाद हम लोगों ने डायरेक्ट वहाँ पर का, मैंने पूरा नहीं लिया, यहाँ पे हम लोग को खाना खिलाया जा रहा था बारात में। तो यहाँ पे बैठी हुई हैं मेरी ननद वगैरह जितनी गई थी उतनी। जब गई थी मेरी सास भी थी, मेरी खाला सास भी थी। और यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ गौसिया बैठी हुई है। फिर हम लोग खाना मिला था जो बहुत काफ़ी ठंडा हो गया था, क्योंकि रात में हम लोग 12:30 बजे खाना खाए थे। बिरयानी था और रायता, सैलेड और ज़र्दा था, जो यहाँ पे ज़्यादा जो गांव में चलता वही चीज़ यहाँ मिली, सेम चीज़। तो आप देख सकते हैं, मैं तो चिकन खाती, तो मैंने चिकन वगैरह मैंने ले लिया, सैलेड ले लिया था, पापड़ था और कुछ चिकन फ्राई वगैरह था, रोस्टेड जैसा, तो वो भी मैं ले चुकी थी। और यहाँ पे दूल्हा बैठने के लिए दूल्हा के लिए यहाँ बनाया गया था छोटा सा मोटा स्टेज। उसके बाद मैंने नाज के पास गई, जो दुल्हन थी जिनका हो चुका था, तो मैंने उसके पास गया, जा कर के मैंने उसकी मेहंदी की थोड़ा सा वीडियो लिया। मैंने उससे पूछा कि हाँ चलो उसे मैं मुबारकबाद दे दूँ। तो यहाँ पर मैंने उसे मुबारकबाद दिया। बहुत ही अच्छा मेहंदी रचा था और बहुत ही प्यारी लग रही थी। शी इज़ नेचुरल ब्यूटी, आई थिंक अच्छी लग रही थी। और दुल्हन में कहते हैं बहुत लोग अलग से निखार आ जाता है। तो मैंने वहाँ पे फिर सुबह में ही मतलब रात में जल्दी विदा करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्शन का टाइम था, तो ज़्यादा देर तक बैठाना चाहिए नहीं था। तो रहमत यहाँ पर बैठे हुए थे और उनकी बगल में दुल्हन बैठा दी गई है नाज को। वहाँ पर कुछ रस्म हुआ। तो रात में 2 बजे भी रस्म स्टार्ट हो गया था। जब ज़्यादा तो मॉर्निंग में होता था। यहाँ मुँह दिखाई का रस्म हो रहा था, जिसमें लड़के को संदल और सिंदूर 7 बार चांदी की अंगूठी से या सिक्के से उसके मांग पे मतलब डालना होता है। तो यहाँ पर ये रस्म हो रहा था। और ये मैं पहले भी शॉर्ट्स में डाला है, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंदूर डला रहा है।
और ये रस्म थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, मतलब बहुत लोग को ये अच्छा लगता है ये दिखने में रस्म, ये मांग भराई वाला। अब ये नहीं कहेंगे हाँ मैंने डेटरी की, बट ये रस्म है, शादी में तो लोग करते हैं, तो हो रहा है ऐसे। तो बहुत सारी रस्म ऐसे होता है, बट यहाँ पे ज़्यादा मतलब जल्दी जाना था हमें, तो इसलिए सब कुछ जल्दी करना था रस्म। यहाँ पर रहमत उनके और ये लोग की कज़न में शादी हुई है। ये गुड्डी आपकी हैं जो पकड़ी हुई है, मेरी बहन बेरी है। और यहाँ पे खाला लोग हैं, ये तहसीन बाजी हैं, वकर की मम्मी। वो रस्म करा रही थी, उन्होंने बताया कैसे करना। यहाँ पर उसकी सब रिलेटिव्स हैं जो बैठी हैं, बगल में नाज़िया बाजी बैठी हैं। ये रस्म देख के हंसी आ रहा है थोड़ा, मगर ये मतलब अच्छा था, मज़ा आया था काफ़ी सबको। और हम लोग सुबह क्या मतलब हम लोग 4 बजे 3:30 बजे निकल चुके थे वहाँ से, ताकि हम जल्दी पहुँच सकें घर। हमें पहुँचने में मिनिमम मतलब 1-1.5 घंटा लग गया था जाने में, क्योंकि रास्ता कहीं पे अच्छा है, कहीं पे ख़राब था। तो इस वजह से हम लोग कहें चलो, ज़्यादा दूर तो था नहीं, पास में ही था, कह सकते हैं मतलब 45-50 किलोमीटर होगा। और यहाँ पे दुल्हन का मुँह दिखाई का रस्म हो रहा था, तो यहाँ पे दुल्हन का फेस दिखाया जा रहा है। दुल्हन का फिर मुँह दिखाई रस्म हो गया है तुरंत। और उसके बाद रहमत ने उसे डायमंड की रिंग दिया था, मुँह दिखाए। बाकी आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन का शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद फिर एक अलग ही उन लोग के अंदर ये हो जाता है, एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर नाज और यहाँ पर मुँह दिखाई का रस्म हो गया है। और मैं थोड़ा सा नाज का मतलब फेस रिवील नहीं कर सकती, मगर फिर भी कुछ ना कुछ दिख ही है। अब क्या करूँ, बहुत ही प्यारी अच्छी लग रही थी, और बहुत ही उसका अच्छा लुक आया था निकाह के बाद। और यहाँ पता नहीं इनका मूड क्यों ख़राब है, ज़्यादातर लड़के लोग थक जाते हैं ना शादी में, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। फिर ये मुँह दिखाई रस्म होने के बाद फिर वीडियो वगैरह सब लिया वीडियोग्राफर ने, तो मैंने भी यहाँ पे शूट कर लिया था। चलो मैं भी ले लेती हूँ। और फाइनली शादी हो गई है, तो अब इसे दुल्हन की विदाई होगी, तो हमें जल्दी जल्दी लेकर जाना होगा दुल्हन को। और यहाँ पे दुल्हन को वो किया जा रहा है, मतलब सेहरा पहनाया जा रहा था। यहाँ 5 या 7 लोग पे रख के सेहरा पहनाया जाता है, सर पे मतलब लगा के टच करके, जो यहाँ पे हो रहा था जैसा कि देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दुल्हन को सेहरा पहना रही है उनकी बहन, मतलब ये खलेरी बहन है, ये तहसीन बाजी जो मेरी ननद लगेंगी, और उसकी नाज की बहन लगेंगी, तो वो सेहरा पहना रही हैं। और यहाँ सारे लोग अपना शादी में जो आए हैं एंजॉय कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं। और रात ही था, हमें रात में निकलना था, जल्दी करना था, तो बस चल रहा है हमारा ये काम। अब ये रस्म फाइनली लास्ट रस्म है, जो घर भराई होता है, जो दूल्हा दुल्हन को आगे पीछे रख के वो अपना चावल देते हैं हाथ में, फिर पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं किसका घर भर रहे हैं, तो अपने सास ससुर का अपना ये बोल के 7 बार की 4 बार होता है ये रस्म भी फाइनली हो चुका है दूल्हा दुल्हन का। अब यहाँ पे दुल्हन के साथ हो रहा है, ये चावल देना हाथ में, उसका फेंकना है पीछे। ये चावल दे के छोड़ दिया। अच्छा बेटी को मतलब लड़की है तो शायद नहीं फेंक सकती है, और लड़के लोग तो कहते हैं पता नहीं क्या क्या रस्म है। जैसे अब ये रस्म हो चुका है, अब दुल्हन की विदाई होगी, उसे गोदी दिया जाएगा, उसमें उसे कमर में बांधा जाएगा, ये पे जो देने का जो होता है पैसा वगैरह जो ननद का होता है। और शायद फिर उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे, तो मैंने मेहंदी लगवा रही थी मंतशा से, बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाई थी मुझे वो। और मेरी मेहंदी पहले ही लगी हुई थी, मैं शादी में जा चुकी थी, तो मेरी मेहंदी कुछ कलर रह गया था, बट फिर भी मैंने उससे लगवा लिया था, क्योंकि मुझे पहन के जाना था, मतलब लगा के वहाँ पे वलीमा में। तो मैं यहाँ पे मेहंदी मेरा देख सकते हैं, मेहंदी मंतशा ने बहुत काफ़ी अच्छा मैं लगाया था, मेहनत किया था, और मतलब वो लगा रही तो अच्छा लगा। फिर यहाँ गौसिया चमक छल्लो, और यहाँ हम लोग वलीमा में पहुँच चुके हैं। उसके बाद ही मेरे हस्बैंड, और यहाँ पे वलीमा में हम लोग खाना खा रहे थे साथ में। तो शादाब भाई, अम्मा, मेरी सास, मेरी खाला सास, मेरी ननद सब यहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैंने चावल और सैलेड लिया था, क्योंकि मैं नॉनवेज ज़्यादा पसंद अभी नहीं खा रही, फ़िलहाल मैं छोड़ के रखी हूँ। और मिरिंडा स्प्राइट वाला था, अच्छा खाना था काफ़ी, मैंने खाया, एंजॉय किया। और मैंने जो मेरा फेवरेट चीज़ था मैंने ले लिया था।
इसके बाद यहाँ पर हम लोग की स्लोमो वीडियो चल रही थी जो बना रहा था आतिफ। फिर ये ज़र्दा बहुत टेस्टी था, मैंने काफ़ी पसंद किया। थैंक